नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उसके सखा मित्र धनुर्धन अर्जुन की है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सखा धनुर्धन अर्जुन अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तभी दोनों की नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो अर्जुन को दया आ गई। तब अर्जुन ने पंडित को पास बुलाया और कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास कुछ है। और सोने के सिक्कों की पोटली निकालकर पंडित जी को दे देते हैं। और पंडित जी बड़े खुश हुए और बोले कि क्या बात है, आज तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और मन ही मन में खुश होते हैं कि भगवान समय पर ही मिले जो मेरा जीवन बदल दिया। जैसे ही पंडित जी अपनी झूंपड़ी की तरफ चल रहे हैं, चलते ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में उसे एक लुटेरा मिल जाता है और पंडित जी से सोने के सिक्के लूट लेता है। और पंडित जी दुखी मन से अपनी झूंपड़ी में पहुँचे और पत्नी से कहा कि आज पल भर के लिए बहुत खुशी आई, लेकिन छूमंतर हो गई। कहने का तात्पर्य कि लुटेरे ने मुझे लूट लिया। तो कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन के दोस्त ने मुझे सोने के सिक्कों की पोटली दी और मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन लुटेरा वो पोटली लूट कर ले गया। तो अगले ही दिन फिर पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन पंडित जी को फिर देख लेते हैं और पास बुलाते हैं कि कहते हैं कि कल मैंने आपको सोने के सिक्के की पोटली दी और आप फिर भीख मांग रहे हो। तब पंडित जी बोले, आपने जो सिक्के दिए रास्ते में एक लुटेरा मिला, उसने लूट लिया। तो फिर अर्जुन को दया आ जाती है और कहता है कि मेरे पास एक बेशकीमती मोती बहुत ही अनमोल है, तो आप इसे ले जाओ और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। अब पंडित जी वह मोती ले लेते हैं और उसी रास्ते से अपनी झूंपड़ी की ओर जाते हैं और सोचा कि घर जाकर पत्नी को सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जैसे ही वो झूंपड़ी पर पहुंचते हैं, पत्नी पानी की टोकरी लेकर नदी के अंदर गई हुई थी। तो पंडित ने सोचा कि लुटेरे से इसको बचाना ज़रूरी है, चोर इसकी चोरी करके ले जा सकते हैं। तो उसने चारों तरफ देखा तो उसके पास कुछ रखने के लिए तो था नहीं। तो उसने सोचा कि एक पुराना मटका पड़ा हुआ था, इस मटके के अंदर मैं इस मोती को छुपा देता हूँ। तभी मोती को छुपाकर पंडित जी थक जाते थे, आराम करने लग गए। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि पंडित जी की जो पत्नी नदी के अंदर पानी लेने के लिए गई थी, उनकी जो टोकनी थी, जो मटका था, वो नदी के अंदर अचानक से बह जाता है। वह परेशान होकर झूंपड़ी में आई। उसने देखा कि पानी तो ज़रूरी है, लाना ही होगा। तो पास में ही वही मटका रखा हुआ था जिसके अंदर मोती रखा था। तो उसने उस मटके को उठाया और पानी लेने के लिए नदी में चली जाती है। मटके में रखा पंडित जी का बेशकीमती मोती पानी में बह जाता है। वह पानी लेकर जैसे ही झूंपड़ी में आती है, पंडित जी ने देखा कि अपना जो मोती था मटके में रखा था, दुर्भाग्यपूर्ण आज वह मोती भी हाथ से निकल गया। और पत्नी से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, इसमें मोती रखा हुआ था। फिर वह दुखी होता है, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए अगले दिन फिर भीख मांगने के लिए निकल जाता है
और ऐसे ऐसे करते 2-3 दिन निकल जाते हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन फिर वापस उनको मिल जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे हो, क्या आपको कल हमने मोती दिया, सोने के सिक्के दिए, उनसे आपका गुजारा नहीं हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, उस बेशकीमती मोती को आपने मुझे दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह मेरी पत्नी के द्वारा नदी में बहा दिया गया। तब वह अर्जुन श्री कृष्ण जी की तरफ देखते हैं तो श्री कृष्ण जी उनको 2 पैसे निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस जाओ, आगे मत बढ़ना। तो अर्जुन ने यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा नतमस्तक होकर कि हे भगवान, ये कौन सी लीला है? भगवान, आपने ये क्या कर दिया कि मैंने उस पंडित की मदद से सोने के सिक्के दिए, बेशकीमती मोती दिया, सब कुछ दिया, और आपने तो उन्हें सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं और उन्हीं 2 पैसों से सारा खेल पलट दिया। जैसे ही पंडित मोती लेकर जाता है तो उसके साथ में चोरी हो जाता है, सिक्के लेकर जाते हैं तो भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 पैसे लेकर जाते हैं तो पंडित के मन में एक विचार आया कि इन 2 पैसों से क्या होगा, दुखी मन से, लेकिन वह लौट जाता है। होता क्या है, रास्ते के अंदर एक मछुआरा अपनी जाल के अंदर एक मछली फंसा कर लाता है। तो पंडित जी ने देखा कि शायद हो सकता है इन 2 पैसों से मेरा तो गुजारा नहीं होगा, लेकिन इस मछली की जान बचाई जा सकती है। तो पंडित जी ने मछुआरे से कहा कि ये 2 सिक्के ले लो और इस मछली को आज़ाद कर दो। तो मछुआरे ने 2 सिक्के पंडित जी से लिए और मछली को आज़ाद करने के लिए पंडित जी को मछली सौंप देते हैं। तो पंडित जी उस मछली को अपने कमंडल में लेकर वहाँ से चलता है। जैसे ही वह नदी की धारा में मछली को प्रवाहित करता है तो उस कमंडल के अंदर उनका जो मोती था वो उसे मिल जाता है। पंडित जी सोचते हैं कि भगवान किस रूप में आकर मेरी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मिल गया, मुझे मेरा मोती मिल गया। पास में ही जो लुटेरा लूटने की सोच से बैठा हुआ था उसने सोचा कि पंडित जी ने हमें देख लिया है, तो वह दौड़कर आया और उनके चरणों में गिर गया। बोला महाराज, आप मुझे सज़ा मत दिलाना, मैंने जो आपके सोने के सिक्के लूटे थे वो आपको मैं वापस दे देता हूँ। तो वह उनको सोने के सिक्के दे देता है और उनके पास वहाँ से गुज़र जाता है। तो पंडित जी सोचा कि आज तो मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था और चमत्कार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस कहानी को देखते हुए कहते हैं कि महाराज, ये सब आपने कैसे किया? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म ज़िंदगी में अच्छे फल लेकर आते हैं, क्योंकि सिक्के दिए तो ये खुद की खुशी के लिए झूम रहा था, इनको मोती दिया आपने तो भी ये खुद की खुशी के लिए झूम रहा था, लेकिन मैंने उनको 2 सिक्के दिए, उन्होंने एक जीव की रक्षा की है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले किसी की मदद करने का तो ज़रूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे कुछ चंद सेकंड में टल जाते हैं। जय हिंद।